हेलो जी, नमस्कार। वेलकमिंग यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल अपना मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ही परमुटेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब जब सभी ऑब्जेक्ट्स जो थे डिफरेंट थे तो उस केस में परमुटेशन का क्या क्या क्राइटेरिया था और क्या क्या क्वेश्चंस उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग कर रहे हैं कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट का मीनिंग ये है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है सेम रहे, है ना। सेम होने का लॉजिक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, जैसे एक वर्ड अभी आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में रूट दिया था, है ना। रूट वर्ड भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले लेक्चर में बोला था कि रूट वर्ड में देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें डिफरेंट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है इसमें वो जो है रिपीट कर रहा है। ऐसे ही एक वर्ड आप इलाहाबाद ले लीजिए, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी देखिए आप सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें, यानी सारे लेटर, यहाँ पर लेटर्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है, डिफरेंट नहीं है। जैसे देखो ए रिपीट हो रहा है ना। एल भी रिपीट हो रहा है ना। और बहुत सारी, तो इसमें ए रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स रिपीट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड ले लीजिए आप, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन भी ऐसा ही है ना। इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन में भी देखिए आई रिपीट कर रहा है, एन रिपीट कर रहा है, टी रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर आपके पास मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे कुछ लेटर रिपीट कर रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं, तो उस केस में आप परमुटेशन कैसे करेंगे, ये लेक्चर डेडिकेटली उसी उस पे है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी चीज़ होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले हम लोग करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल लेते हैं, है ना। तो इसके लिए बस एक ही तरीका है, ठीक है ना। और वो तरीका हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें इसमें समझ लें, ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे एक पहला वर्ड मैंने लिया, क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन बना देता हूँ कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड रूट, है ना। ये रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड के कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस पे कितने हो सकते हैं जब इसके लेटर को क्या किया जाए, सफल किया जाए, मतलब, है ना, चेंज किया जाए। तो इस केस में आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल लीजिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इसका क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं, 4 हैं, ठीक। तो इसको लिखिए आप 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसमें कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, केवल एक लेटर ओ है जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ओ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए ओ के लिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यानी इस केस में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये ओ जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है बेटा कि देखिए मैं एक इसी में समझाता हूँ। मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए ओ को हम सेम नहीं मान रहे कि ओ सेम है ना, इसको नेमिंग कर देते हैं आर। ओ को, पहले वाले ओ को मैंने ओ मतलब O1 बोल दिया, दूसरे वाले ओ को मैंने O2 बोल दिया और इसको टी रखने दिया। तो देखिए अब अगर हम एक अरेंजमेंट लिखना चाहें तो एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है R O1 O2 T, ये भी एक अरेंजमेंट हुआ। और आर इसमें O2 O1 T, ये भी तो अरेंजमेंट होगा ना।
अब ये दोनों अरेंजमेंट वैसे अगर देखा जाए तो डिफरेंट है। कब? जब ओ, दोनों ओ को सेम ना माना जाए, है ना, तो उस केस में डिफरेंट है। बट अगर उन इन दोनों ओ को सेम मान लिया जाए, है ना, थोड़ी देर के लिए देखिए, ओवन, ये सफिक्स यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये दोनों क्या लिखे हैं? रूट ही तो लिखा हुआ है। सेम है नहीं सेम है? तो वैसे देखने में डिफरेंट है दो, बट वैसे क्या है? सेम है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो टू टाइम्स इसका रिपीटेशन है, ये दो अरेंजमेंट को एक करेस्पॉन्ड करेगा, है ना, दो अरेंजमेंट को एक ही जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है ना, जब इसको सेम कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर टू से फैक्टोरियल करके डिवाइड किया गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सिंपल सा केस है, बहुत आसान सा है ये, कि जब भी इस केस में ऐसा है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए नोट हम लोग लिख लेते हैं। क्या नोट है इसके लिए? इसके लिए नोट ये है, या आप ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ, नोट इसके लिए ये है, इसमें एक ही नोट है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n objects, the number of permutation of n objects where where p objects, p मतलब कोई objects है ना, p objects are of same kind, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो है एक जैसे हैं इसमें, है ना, p objects are of same kind and rest all are different। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, बस उसमें कुछ जो है वो एक जैसे हैं। विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब कितने एक जैसे हैं? p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो p फैक्टोरियल से आप क्या कर देंगे? वहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी में हम लोग थोड़ा इसी में समझ लेते हैं कि अगर p की जगह पर मान लीजिए दो तीन ऑब्जेक्ट्स इसमें सेम हो, है ना, तो जितने ऑब्जेक्ट सेम होंगे, जो लेटर्स जितनी बार रिपीट कर रहा होगा, उतने फैक्टोरियल से आपको नीचे डिवाइड कर देना है, बस। क्लियर है ना? ओके। जैसे मान लीजिए p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, है ना, कुछ q ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है ना। पी क्यू का मतलब है कि जैसे यहाँ पर पी मैंने ओ को बोल दिया था क्योंकि ओ रिपीट कर रहा है, इलाहाबाद में ए भी रिपीट कर रहा है, एल भी रिपीट कर रहा है, तो उसमें मैं ए को पी बोल देता हूँ, है ना, एल को क्यू बोल दे रहा हूँ, तो पी ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं कुछ, क्यू ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? जो जो लेटर्स जितनी बार रिपीट होगा, है ना, या जो जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट होगा, उससे उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा उसमें, ठीक है ना। तो चलते हैं इसी के साथ एग्जाम्पल इसमें करते हैं ढेर सारे, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of permutations of the letters of the word, of the letters of the letters of the word, word है आपका इलाहाबाद, ठीक है ना, ALLAHABAD, इलाहाबाद। कह रहा है इलाहाबाद आपका वर्ड है, ठीक है ना,
इसके सभी लेटर्स का अगर हम यूज करना चाहें, है ना, और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना चाहें विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना, तो वो कितने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा, देखिए पहले इसमें काउंट करिए कितने लेटर्स हैं। टोटल इसमें अगर काउंट करिए तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर्स हैं, 9। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। पहले तो ये टोटल परमुटेशन हो गए। अब इसमें से देखो कि रिपीट कितने कर रहे हैं। तो एक लेटर ए है ना, ए, ए कितनी बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे, ए कितनी बार आ रहा है इसमें देखो, ए आपका रिपीट कर रहा है कितनी बार, 1 2 3 4, ए 4 टाइम रिपीट कर रहा है। फिर एल रिपीट कर रहा है, एल कितनी टाइम रिपीट कर रहा है, एल ओनली 2 टाइम रिपीट कर रहा है। और कोई रिपीट कर रहा है, ए एल एच बी डी, नहीं, बाकी कोई नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो ए लेटर 4 टाइम रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवीजन होगा। किससे डिवीजन होगा, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। तो नीचे यहाँ 4 फैक्टोरियल, और एल जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवीजन होगा। यही आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा। अब 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आप, अब इससे बात है, इसको कैलकुलेट करना आप लोगों को आता होगा, है ना। 9 को 5 तक रिड्यूस करिए, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5, बाकी को 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना। 6 5 30, 30 × 7 210, को 9 4 × 210, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप लोगों का 0 4 2 8, 0 8 4 36, सॉरी 9 4 36, 3 आ जाएगा, और 9 8 72, और 375, तो 7560 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट्स कैसा है, इसमें सारे जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, कुछ एक जैसे भी हैं, है ना, कुछ सेम भी हैं। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो ये समझ जाना कि इसका परमुटेशन करने का अलग तरीका है, ठीक है ना। और जब सारे लेटर्स डिफरेंट होते हैं तो उस केस को करने का हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंसिडर कर रखा है। चलिए एक कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, ना फाइंड द नंबर ऑफ permutations, find the number of permutations of the letters, find the number of permutation of the letters of the word institution, INSTITUTIOA, इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग ठीक है, देख लीजिएगा, INSTITUTIO, इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशन वर्ड के लेटर्स का यूज करके हमको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बताने हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा है तो पहले देख लेते हैं ये रिपीटिशन, सॉरी, इसमें सारे लेटर डिफरेंट ही है ना, तो इसका परमुटेशन करने का तरीका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस में सबसे पहले काउंट करेंगे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, यानी कितने लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो ऊपर तो आपका 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब नीचे देखिए, इसमें देखिए कौन कौन रिपीट कर रहा है। अगर रिपीटिशन के देखें तो आई रिपीट कर रहा है ना, पहला ही लेटर रिपीट कर रहा है, आई, आई कितनी टाइम रिपीट कर रहा है देख लीजिए, आई कितने टाइम रिपीट कर रहा है, एक बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, आई कितनी बार है यहाँ पे रिपीट कर रहा है,
3 टाइम। आई के बाद एन देखो रिपीट कर रहा है, यस, एन 2 टाइम रिपीट कर रहा है। एन के बाद एस रिपीट कर रहा है, नहीं। टी रिपीट कर रहा है, यस, टी 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 3 टाइम रिपीट कर रहा है, टी टी 3 टाइम रिपीट कर रहा है। फिर उसके बाद आई एन एस टी हो गया, बाकी कोई नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें 3 लेटर रिपीट कर रहे हैं, 3 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। तो जब 3 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं तो जो जितनी बार आया है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। देखिए, आई के लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, एन के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा और टी के लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है, कैलकुलेट करके इसका आंसर कर लीजिएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि अभी इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, टाइम वीडियो की लेंथ भी देखनी होती है तो। और फैक्टोरियल बहुत आसान है कैलकुलेट करना, आई होप ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें डिफरेंट नहीं है, कुछ इसमें सेम भी है। तो जो जितने बार सेम होगा उतने फैक्टोरियल से उसमें डिवाइड कर देना अपने को, बस इतना सा लॉजिक है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप इसके हमने 2-3-4 एग्जांपल्स भी किए हैं और मीनिंग भी समझा है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, जब भी ऐसा हो कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें सेम है तो जितने ऑब्जेक्ट सेम है उतने से उसमें डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस। क्लियर है ना, ओके। अच्छा, परमुटेशन का मतलब ही होता है कि अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सो आई होप ये चीज़ आप इजली समझ गए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स। ओके, हैव अ गुड डे।